हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में शेक्सपियर और लाओ त्से के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला ऑथर कौन है? भाई, कुरान और बाइबल को तो हम इंसानों द्वारा लिखा हुआ मानते ही नहीं हैं, तो उनकी गिनती हम यहाँ नहीं करेंगे। तो वो है खलील जिब्रान, जिनका जन्म 6 जनवरी 1883 में बेशहरी लेबनान में हुआ था। जब वे 12 वर्ष के हुए तब उनका परिवार 1895 में अमेरिका में माइग्रेट हो गया। कारण था गरीबी। बचपन से ही उनमें आर्टिस्ट, पोएट और लेखक होने के सारे लक्षण थे। अमेरिका में जाते ही उन्होंने इंग्लिश भाषा में महारत हासिल कर ली। उन्होंने अपनी अल्प आयु में 25 पुस्तकें तथा कई पेंटिंग्स किए। उनके पुस्तकों में 3 पुस्तकें यानी कि ट्रायोलॉजी प्रसिद्ध है। वो है द प्रॉफिट, दूसरा पुस्तक है द गार्डन ऑफ द प्रॉफिट और तीसरा पुस्तक है द डेथ ऑफ द प्रॉफिट। द प्रॉफिट पुस्तक का मुख्य विषय आध्यात्मिक है, पर उसमें मनुष्य की संबंधों तथा भावनाओं पर दिलचस्प तथा गहरी बातें आसान भाषा में बताई गई है। जिन भावनाओं को और संबंधों को हम ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं, उसका अर्थ तथा उसका विस्तार यहाँ खुल जाता है। उनकी बातें चाहे हमें स्वीकार्य लगे या न लगे, तथा पर उनका अंतर मन पर गहरा प्रभाव होना निश्चित है, क्योंकि ये आपकी बुद्धि को झकझोर देगी, तो कभी कभी आपके मन के तारों को झंकृत कर देगी। एक बात तय है, अगर आपने सोच के सुना तो आपका मन निश्चित रूप से बदल जाएगा। एक अनोखा आलोक आप महसूस करेंगे और मन संगीत से भर जाएगा। सिर्फ 26 काव्यों का यह निबंध, या यूं कहें कि काव्यात्मक निबंध और कुछ कुछ पेंटिंग वाली ये 100 पन्नों की किताब इतनी प्रसिद्ध है कि आज भी उसकी लाखों प्रतियां बिकती रहती हैं। इस पुस्तक की महत्ता उससे ही स्पष्ट होगी कि जिब्रान जैसे सिद्ध हस्त लेखक को इस 100 पन्नों की किताब को लिखने में और उसका बार बार अनुसंधान करके पब्लिश करने में 11 वर्ष लगे। इस श्रृंखला में हम एक सप्ताह में इसमें से 2 निबंधों का चयन करेंगे और उससे परिचित होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि जैसा है वैसा ही आपको बता दूं, पर इंसान होने के कारण उसमें मेरे व्यक्तिगत विचारों का तड़का लग ही जाएगा। अगर वो तड़का पसंद आए तो आप भाग्यशाली हैं, और अगर आपको पसंद ना आए तो आप और भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि तब आप जाकर मूल ग्रंथ भी पढ़ लेंगे। मेरा ये सीरीज करने का हेतु केवल खुद का आनंद है। यह पुस्तक पढ़ने के बाद जो मेरे मन की स्थिति है, उसकी तुलना मैं कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक वाली बोतल से कर सकता हूँ, या फिर शैंपेन से कर लीजिए, जो एक बार हिल के खुल जाती है तो बुलबुलों का उभार आना तो किसी के बस में रहता नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मेरे मन का आनंद जो यहाँ उभर रहा है, उसका ही व्यक्तिकरण करने का यह प्रयास है। केवल 48 वर्ष का अल्प जीवन जी के खलील जिब्रान इस दुनिया से निकल गए, पर उनके पुस्तकों के माध्यम से वह आज भी जीवित है। अब हम कहानी का सिर्फ प्लॉट देख लेंगे। ऑर्फेलिस शहर में, ये कहानी के प्लॉट में, ऑर्फेलिस शहर में 12 वर्ष पहले एक अनोखा आदमी आया था। शायद वहां के लोगों का भाग्य था, यह
उसे ईश्वर द्वारा भेजा गया था, यह तो चर्चा का विषय था, परंतु यह निश्चित था कि वह अलग था। परमात्मा ने कोई विशेष कार्य के लिए चुना हुआ हो या वो उनका प्यारा था, और उसका नाम था अल मुस्तफ़ा। आज उसे यहां आए 12 वर्ष और 7 दिन हो रहे थे। बसंत का महीना था। ऊंची पहाड़ी पर बैठ के वह ध्यान कर रहा था। उसका लक्ष्य था समुद्र की तरफ। समुद्र के उस पार परमात्मा के प्यारे बसते थे। प्रभु और प्रभु के प्यारों का स्मरण उसे स्पष्ट था। तभी अचानक उसका ध्यान बहुत ही दूर से आती हुई एक नाव पर गया। आंखें बंद करके प्रार्थना की। अंतर्मन से धीमी परंतु स्पष्ट आवाज आई। वह नाव ईश्वर ने उसके लिए ही भेजी थी। जो कार्य सौंपा था वह हो गया था, वह पूरा हो गया था। यह कारण था, या प्रभु अब अपने प्यारे के बिना रह नहीं सकते थे। यह भी कारण हो सकता है, पर यह तो पता नहीं। पर उसके हृदय से आनंद का एक प्रचंड प्रवाह निकल रहा था, और वो इतना विशाल था कि मानो समुद्र का पानी भी उसके सामने कम लगने लगा। पर जैसे ही वह पहाड़ी से उतरकर समुद्र के किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगा, उसे सब याद आने लगा। प्रभु ने दिया हुआ काम, उसके लिए उठाए हुए दुख दर्द, वह गहरा तिमिर, वह अकेलापन। वैसे तो यह सब प्यार का व्यक्तिकरण था, तो उसे कोई पछतावा नहीं था। उसी के साथ उसकी आंखों के सामने आ रहे थे वह कितने ही चैतन्य के टुकड़े, जिसे उसने बड़े प्यार से तथा मेहनत से तराशा था। उनकी भी उसे याद आने लगी, जिनके ऊपर उसने अभी काम करना शुरू ही किया था, और उसके अधूरा छोड़ के जाने का हल्का सा बोझ और पीड़ा अब वो महसूस करने लगा। यह प्रदेश पर उसने कोई वस्त्र की तरह प्यार नहीं किया था। वह तो उसके लिए स्वयं की त्वचा के समान उसके साथ जुड़ चुका था, और आज यह समय आ गया था कि उसे अपने हाथ से ही उसको खींच के उखाड़ना था। पर यह प्राण प्रिय परमेश्वर का बुलावा इतना तीव्र था कि अब वह रुक नहीं सकता था। उसे समाधान था कि वो उसके पीछे जो छोड़ के जा रहा है वो मात्र विचार नहीं थे। उसके साथ साथ उसने भावपूर्ण हृदय तथा प्रभु मिलन की तीव्र अभिप्सा पैदा भी की थी। उनके हृदयों में उसने हलचल पैदा कर दी थी। अब वह रुक नहीं सकता था। प्यार का बुलावा ठुकराना अब असंभव था। एक बार उसने सोचा भी कि साथ ले लेता हूं सबको, वह असीम आनंद के क्षेत्र में, और परमात्मा तो उसे कहां मना करने वाले थे। फिर उसने सोचा, जैसे ध्वनि कितना भी प्यार करती हो उसे उत्पन्न करने वाली जिह्वा से या होठों से, पर वह उसे साथ तो नहीं ले जा सकती। अब उसकी स्थिति तो एक गरुड़ जैसी बन गई थी। सूर्य के साथ मिलन की उसकी उड़ान जो शुरू हो गई, तो घोंसले को साथ लेके जाना असंभव था। यही विचारों के साथ वह पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। नाव की आने की खबर फैल रही थी। लोग उस मसीहा को मिलने आना शुरू हो रहे थे।
मेरे अंतर्मन में आगे की बात बताने का, आनंद का स्तोत्र उफान पर है। लगता है सब कुछ आज ही कह दूं, पर समय भी परमात्मा का स्वरूप है। उसे नमस्कार करके यहीं रुकते हैं और आगे का आनंद फिर जल्द ही बांटेंगे।